सो वेलकम टू सेलेब मोड। रुबीना, रिजेक्शन से लेके एक्सेप्टेंस तक का जर्नी कैसी रही? बड़ी डिग्निटी के साथ आपने खेली। ईंट का जवाब पत्थर से आपने बराबर से दिया, लोगों को चुप करवाया और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते नजर आई आप। कैसी रही आपकी जर्नी ओवरऑल की अगर बात करें तो? आपने मेरी जर्नी अपने इस सवाल में बहुत अच्छे से बता दी, फ्रॉम रिजेक्शन टू एक्सेप्टेंस। बहुत सारे फेलियर्स, बहुत सारे रिजेक्शंस, बहुत सारे डिजेक्शंस के साथ फाइनली आई वाज एबल टू विन द ट्रॉफी। सो इट वाज एन ओवरवेलमिंग जर्नी। ओके। आपको क्वालिटी आपकी एक अगर बताई जाए तो शो में ऐसी क्या क्वालिटी जिस वजह से आप शो जीती है? ऐसी क्या क्वालिटी थी आपकी जो आप शो जीत कर रही हो? आई एम ऑनेस्ट विद माई सेल्फ। ओके। शुरुआती दिनों की बात करें तो रुबीना, आपके दिमाग में एक बार भी आया कि शो से निकल जाना चाहिए या आपके लायक का शो नहीं है? बिकॉज आपका पॉइंट ऑफ व्यू कभी लोग समझते नहीं थे, आपके अगेंस्ट जाते थे। तो कभी एक बार भी आपके दिमाग में आया कि शो से निकल जाना चाहिए? आई एम नॉट अ क्विटर, तो मैं कोई भी किसी भी चीज को छोड़कर नहीं जाती हूँ। अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, हाँ, मैं फिर से सीखने की पूरी कोशिश करती हूँ। सो देयर वाज अ टाइम व्हेन आई डिसाइडेड कि अगर मुझे शो का फॉर्मेट नहीं पता है, अगर मुझे नहीं पता है कि व्हाट इज बिग बॉस अबाउट, आई विल बिकम अ स्टूडेंट एंड लर्न हियर एंड मे बी वन डे बी एबल टू रीच टू द फिनाले। सो ये जो जज्बात मेरे में है टू बी अ स्टूडेंट, दैट इज सिंस चाइल्डहुड। ओके। बिग बॉस के घर से क्या सीखा और क्या खोया? सिर्फ और सिर्फ सीखा ही है, खोया कुछ नहीं है। लोगों का प्यार पाया है, ट्रॉफी पाई है, अपने रिश्ते में मजबूती पाई है, और आई हैव बिकम stronger, and my faith in myself has grown even more. ओके। डू यू थिंक बिग बॉस में जब आप गई थी, जो सोच लेकर गई थी, वो आप कामयाब होकर आई है वो सोच से, या आप उस चीज को आप पाकर आई है वहां से? ऐसी जो आपकी सोच थी, क्या वो पूरी हुई? एब्सोल्युटली, मैं सिर्फ और सिर्फ एक सोच के साथ गई थी। ट्रॉफी जीतना किस्मत का खेल है। मुझे अपनी जिंदगी, मुझे अपनी छवि और अपनी छाप लोगों की जिंदगी में छोड़नी है। सो आई थिंक आई अचीव दैट। ओके। रुबीना, आपके बारे में काफी कंटेस्टेंट्स ने बाहर आकर अच्छी भी बात कही, बट कुछ कंटेस्टेंट्स थे जो आपके अगेंस्ट कहते नजर आए। ऐसी क्या चीज हो गई थी जिस वजह से वो आपको समझ नहीं सके, या आपको वो गलत ठहराते नजर आए? क्या ऐसी चीज थी जो मिस हो गई? यार, ये उनका नजरिया है और उनका नजरिया उनका अपना है। तो उन्हें अगर मैं पसंद नहीं हूं तो नहीं हूँ, इट्स ओके। आई डोंट सीक वैलिडेशन। मैं नहीं उम्मीद करती हूँ सब लोग मेरे बारे में अच्छा बोले। और अगर सब लोग एक मुखौटा डालकर सिर्फ अच्छा ही कर रहे हैं, वो भी मैं नहीं चाहती हूँ। सो एटलीस्ट इफ दे आर टॉकिंग नॉट सो गुड अबाउट मी, इट इज एब्सोल्युटली ओके। मैं वो उम्मीद नहीं करती हूँ, और ना ही इस बात से मेरा दिल कभी परेशान, हैरान और दुखता है। ओके। हमने कनेक्शन वीक में देखा, जब जैस्मिन घर में आई थी तब वो अली को ये बोलती नजर आई थी कि रुबीना अपनी तरफ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स को कर लेती है, और क्योंकि स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट उनके अगेंस्ट ना खेल सके। क्या ये आपकी स्ट्रेटजी थी? क्योंकि ज्यादातर स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स आपकी तरफ होते थे, चाहे वो निकी हो बाद में आने के बाद, चाहे अली हो, आपकी तरफ होते नजर आए। क्या वो आपकी स्ट्रेटेजी थी अपनी तरफ खींचने की, या आपके रिश्ते उनके साथ ऐसे बने? ये उसकी गलत फहमी है, और उसकी गलत फहमी आई एम श्योर दूर हुई होगी। अगर नहीं हुई है तो आई कांट हेल्प इट, बिकॉज जिंदगी में हर चीज गेम नहीं होती है। आप रिश्ते कमाते हैं, बनाते हैं, एंड आई एम अ पर्सन हु बिलीव्स इन मेकिंग ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड नॉट प्लेइंग गेम्स। सो आई एम नॉट अ गेमर। ओके। रुबीना, आपने आपके तमाम मुद्दे नेशनल टेलीविजन पर रखते नजर आई। हमने देखा था लोग प्यार इजहार करते हैं, लोग नेशनल टेलीविजन पर प्रपोज करते हैं, बट आपने अपनी लाइफ के कुछ ऐसे मुद्दे रख दिए थे जिसकी वजह से लोग स्ट्रैटेजी आपकी समझते थे, या कंटेंट के लिए आप कर रही हो। सो इस बारे में क्या कहना चाहोगी आप?
लोगों की सोच को बदल नहीं सकती हूँ, लोगों की सोच को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती हूँ, वो उनकी सोच है। जैसे मैंने कहा कि मेरी सबसे बड़ी यूएसपी थी कि आई वॉज ऑनेस्ट टू माई सेल्फ, आई लिव्ड माई ट्रूथ, एंड माई ट्रूथ इज नॉट क्या बोलते हैं सोशल मीडिया फ्रेंडली, जहां सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें, गुडी चीजें, किसिंग एंड प्रपोजिंग एंड दिस एंड दैट। माई ट्रूथ इज दैट आई एम अ ह्यूमन बीइंग जिसकी अपनी जिंदगी में अपने संघर्ष है, अपने चैलेंजेस है, और उन संघर्ष और उन चैलेंजेस को मैं लोगों के आगे बयान करने में जरा भी हिचकिचाती नहीं हूँ, बिकॉज दैट्स हु आई एम नॉट अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। ओके। रुबीना, जब जब वीकेंड का वार आता था और जब जब सलमान खान आप पर ब्लास्ट करते थे कोई भी मुद्दे को लेकर, जो भी आपसे गलतियां होती थी, आपके फैंस बाहर लड़ते नजर आते थे। मैं आप ये बात आपसे इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने एक स्मॉल फिंगर बताई थी। आज भी जानना चाहती हूँ व्हाट इज दिस नहीं, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर आपके फैन काफी कुछ आप भले ही वो क्लैरिफिकेशन दे सकी या नहीं दे सकी, बट आपके फैंस उसके लिए कहते नजर आए वो इंटेंशन से नहीं कह रही थी, वो कहने का मतलब कुछ और था। जब इतना सब प्यार मिलता है और आपके लिए आपके फैंस सब खड़े होते हैं, तो कैसा लगता है? ओके, सो अगर मुझे ये पिंकी फिंगर की इंटेंशन पता होती तो मैं हिचकिचाती नहीं हूँ, डरती नहीं हूँ उस चीज को बताने के लिए। इसलिए मैंने सर को बोला कि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, कि क्योंकि अर्शी ने उस चीज पर रिएक्ट किया तो मुझे लगा कहीं ना कहीं ये चीज इसको इरिटेट कर रही है। तो आपको जब कोई पसंद नहीं आता है तो आप उसको और इरिटेट कर दो, एज सिंपल एज दैट। तो जब इंटेंशन मेरी किसी को हर्ट करने की नहीं थी या डिसरिस्पेक्ट करने की नहीं थी, वो इंटेंशन अगर मेरे फैंस समझ पाए, आई थिंक दैट इज द मोस्ट अपलॉजिबल थिंग। तो मैं और मेरे फैंस अगर सेम पेज पर हैं एंड दे अंडरस्टैंड मी, सो इट्स ओके, बाकी दुनिया जो सोचना है सोचती रहे यार, सानूंगी। ओह दैट्स ग्रेट। रुबीना, जब आप घर से बाहर रूबी एंथम बना था, रॉज किला ने ये सॉन्ग रैप आपके लिए लॉन्च किया था, तो ये रैप सुनने के बाद आपका कैसा आपको कैसा फील हुआ? लोग जब आपको शेरनी कहने लगे कि शेरनी रूबी, तो कैसा लगा आपको ये? मुझे लगता है उस एक गाने में मेरी पूरी जर्नी को इतने अच्छे से डिफाइन किया है कि मुझे ये लगा दैट ऑल माय स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस इनसाइड द हाउस वर वर्थ इट। मतलब आई want to dance on that number, it's that close to my heart, so अगर वो चीज अगर एंथम बन गई तो it's incredible. ओके। रुबीना, आपको बॉस लेडी का टैग दिया गया है, तकब्बुर वाली तकब्बुर खातून आपको कहती थी अर्शी। तो इस बॉस लेडी के ऊपर क्या आप वर्कआउट करोगी? आपकी ये नेचर पर जो लोगों को काफी अच्छा नहीं लगा घर में, क्या आप इसके ऊपर वर्कआउट करोगी? यार लोगों को लगता है मुझ में तकब्बुर है, मुझ में तकब्बुर होता तो मैं अब तक 280 इंटरव्यूज नहीं करती। Yes. Yes, very true. Okay. Do you like to work with Rahul in future for music video? ऑफ कोर्स यार, वो कमाल के आर्टिस्ट हैं और गाने बहुत अच्छे लिखते हैं और गाते हैं, और अगर ऐसा कोई मौका मिला डेफिनेटली व्हाई नॉट। आपके लिए उन्होंने एक सॉन्ग डेडिकेट किया था, हमने सुना था लाइव फीड में, आपके लिए सॉन्ग डेडिकेट किया था। उस सॉन्ग के बारे में आपको क्या ख्याल है? क्या वो पूरा एक सॉन्ग कंप्लीट होना चाहिए या उतनी लाइन इनफ है? मैंने राहुल से कहा था दैट ही शुड बिल्ड द सॉन्ग अहेड। बहुत अच्छा गाना उन्होंने चंद मिनटों में कंपोज किया था, सो आई थिंक ही शुड रियली बिल्ड द सॉन्ग एंड इट विल बी ग्रेट। ओके। आपके और अभिनव की जो भी प्रॉब्लम्स थी वो घर में जाकर ठीक हो गई, और सेकेंड टाइम जब वैलेंटाइन वीक में अभिनव घर में आए थे, जब सेकेंड मैरिज के बारे में आपको प्रपोज किया था, तो क्या ख्याल है फिर सेकेंड मैरिज अभिनव के साथ कब होने वाली है? बहुत जल्द होगी, कब होगी ये नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि हम दोनों ही बैठकर नहीं डिस्कस कर पाए, सो होगा। ओके। डू यू लाइक टू सॉर्ट आउट थिंग्स विद जैस्मिन? मैंने सॉर्ट आउट कर दिया यार, मैंने उसको अपनी क्लीन चिट दे दी है, सो इट्स अप टू हर नाउ।
ओके, आपका और अली का रिश्ता घर में काफी अच्छा भाई बहन का रिश्ता बन गया। डू यू थिंक आपके और जैस्मिन की बॉन्ड कुछ इतनी अभी खास नहीं है? डू यू थिंक जैस्मिन आप दोनों के रिश्ते में दरार ला सकती है? नहीं यार, मैं रिश्ते अपने रॉक सॉलिड बनाती हूँ। उस पर लोगों की क्या प्रक्रिया रहेगी और बाकी लोगों से कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे, मैं उस बारे में नहीं सोचती। ओके, शुरुआती दिनों में सारा ग्रुपाल आपके साथ एक रिजेक्टेड कंटेस्टेंट थी, जो बाहर निकलने के बाद आपको काफी सपोर्ट करती नजर आई। तो क्या आपकी बातचीत हुई उनसे घर से बाहर आने के बाद, ट्रॉफी लेके आने के बाद? Absolutely, I think she was the only contestant जो इतनी ज्यादा खुश थी, उछल रही थी और अभिनव से she connected, और हम भी उसे घर में बहुत याद किया करते थे। And she's a beautiful, beautiful girl. So yes, we have plans to meet her very, very soon. हालांकि अभी तो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई है क्योंकि she's not in Mumbai. So yeah. ओके, पूरे अगर जर्नी की बात करें तो ऐसा क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट था जिसकी वजह से ये लोग आपसे घबराते थे घर में? My inner peace. कोई भी उसे झंझोड़ नहीं पाया। तो जब उन्हें लगता कि यार इस लड़की को हिला नहीं सकते हैं, आई थिंक देन पीपल जस्ट गेट इंटिमिडेटेड। एनी वीकेस्ट मोमेंट? जब मैं अभिनव को समझा नहीं पाई व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू। ओके, क्या इस बारे में आपकी बाहर आने के बाद बात हुई इस मामले को लेकर? नहीं, वो शायद अंदर ही रिजॉल्व हो गई थी। एंड ऑन द वैलेंटाइंस डे व्हेन ही केम एंड ही सेड दैट यू नो हाउ वी हैव कम्युनिकेशन गैप और हम उसे कैसे ब्रिज कर सकते हैं, आई थिंक वो अपने आप ही वहां रिजॉल्व हो गई थी। ओके, एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट, क्या कुछ पाइपलाइन में है कुछ चीजें? बाबा, अभी आई हैव नॉट बीन एबल टू ओपन माय वर्क किटी एंड सी कि क्या है, बिकॉज़ आई हैव बीन एक्सट्रीमली वेरी बिजी। सो वंस all the media interaction comes to a standstill, I will be able to see what I have in my life. ओके, लास्ट में जाते जाते ये कहना चाहूंगी रुबीना, पर्सनली आई लाइक योर जर्नी एंड आई लाइक योर एटीट्यूड इन होल जर्नी। दैट वाज very much I can say amazing, with dignity. लोगों ने जबान अपनी खराब की, लोगों ने गाली गलौज करी, बट आप वो चीज को मेंटेन रखी, अपनी इज्जत को मेंटेन रखी, आज ट्रॉफी लेकर बाहर आई। आई पर्सनली लाइक योर जर्नी। लास्ट में जाते जाते फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे आप? Thank you so much. You have been my strength and it is amazing. So thank you.